और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कल यूपी में आजमगढ़ से पकड़े गए संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आजमगढ़ से पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी का खुलासा 15 अगस्त पर धमाका करने की प्लानिंग थी। एटीएस ने आईईडी बनाने का सामान भी इसके पास से बरामद किया है। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से सबाउद्दीन नाम के इस युवक को पकड़ा है, जो बार बार अपनी पहचान बदलता रहता था। कभी दिलावर खान, कभी बैरम खान और तो कभी आजर के नाम से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में था ये शख्स, जिसे धर दबोचा गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करता था। उसके टेलीग्राम चैनल अल सक्र मीडिया से जुड़े हुए होने के सबूत मिले हैं और ये ग्रुप जिहाद के लिए मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया था। ये जानकारी सामने आई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या पता चल पाया है खास तौर पर 15 अगस्त के मद्देनजर, क्योंकि इससे पहले ही ये इंटेलिजेंस इनपुट हासिल हो चुका है कि 15 अगस्त को कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में हैं आतंकी और अब इस युवक का पकड़ा जाना। जी बिल्कुल समीर, देखिए तफ्तीश के दौरान पता चला जो सदाउद्दीन आजमी है, दरअसल ये जो AIMIM का सदस्य बताया गया है। इसके अलावा इसके पास से बड़ी संख्या में कुछ वायर मिली है, इसके अलावा कटर मिले हैं, एक कारतूस इसके पास से मिला है। जब पूछताछ की गई इससे तो पता चला कि 15 अगस्त के मौके पर ये न सिर्फ दिल्ली बल्कि इसके आसपास जितने भी तमाम शहर है वहां पर अपने स्लीपर सेल के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन उससे पहले जांच एजेंसी से धर पहुंचा। दरअसल पिछले 6 महीने से लगातार इसको टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए ट्रैक कर रही थी जांच एजेंसियां। एक को भी इत्तला के बाद इसको आजमगढ़ से पकड़ा गया है। इसके अलावा पूछताछ में इससे पता चला है कि बिलाल नाम के शख्स से इसकी फेसबुक पर सबसे पहले मुलाकात हुई थी और बिलाल ही वो शख्स था जिसने इसके मन में जिहाद भरा और उसके बाद इसकी मुलाकात सीधा मूसा उर्फ कत्ताब, जो कि कश्मीर का रहने वाला है, और उससे करवाई और ISI का एक्टिव मेंबर है। कत्ताब ने इसकी मुलाकात इसके बाद अबू बकर, जो कि सीरिया के अंदर मौजूद है, उससे कराई और फिर बाद में इसकी मुलाकात अबू बकर से हुई। अबू बकर ही वो शख्स है जिसने इसको आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी थी, बाकायदा इसको ऑनलाइन बताया कि कैसे हैंड ग्रेनेड तक बनाना है। तो तमाम जानकारियां इसको ऑनलाइन दी गई और उसके बाद अब ये फिलहाल एक आईडी बनाने की तैयारी कर रहा था। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं इस आतंकी से पूछताछ में। जो जानकारियां सामने आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जो लगातार ये सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि आतंकी किसी गतिविधि को अंजाम ना दे पाए, अपने मंसूबों में किसी तरह कामयाब ना हो जाएं। आईएसआईएस आतंकी से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सबाउद्दीन ने आरएसएस के नाम से एक मेल आईडी बनाई थी। ये देखिए, एटीएस ने जब पूछताछ की तो पता ये चला है कि आरएसएस के नाम से इस आतंकी ने मेल आईडी बनाई थी। आरएसएस से जुड़े लोगों को टारगेट करने का इनका मकसद था, योजना थी। ये भी पता चला है जितेंद्र, ये एक और बड़ी जानकारी कि आरएसएस से जुड़े लोग निशाने पर हो सकते हैं इन आतंकियों के। जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस जैसे संगठन को बदनाम करने के लिए बाकायदा इन्होंने एक फेक आईडी बनाई उनकी, और इनका मकसद था कि उनके नाम से गलत पोस्ट किए जाए। इसके अलावा इनके टारगेट पर आरएसएस के उत्तर प्रदेश और साथ ही आसपास के जितने महाराष्ट्र के जिले हैं वहां के कुछ नेता इनके टारगेट पर थे, जिनको लेकर ये लगातार जो इसके साथी अलग अलग शहरों के अंदर मौजूद है, जिनका इसने हाल ही में ब्रेन वॉश किया था, उनको लेकर भी ये उनको उकसाता था। जो नेता थे उनके कई ऐसे भाषण थे जिनको गलत तरीके से ट्रीट करके उनको आगे परोसा गया ताकि उनके मन में जिहाद भरा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो मुमकिन है आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे हों इन आतंकियों से पूछताछ के जरिए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की तमाम जानकारियां, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए हैं कि 15 अगस्त के मौके पर आतंकी किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की कर रहे हैं तैयारी।